महाकुंभ में मोदी की आस्था की डुबकी, गंगा किनारे भगवा परिधान, मंत्रोच्चार के बीच पुण्य स्नान। प्रयागराज से खबर, संगम का पवित्र जल, आस्था की लहरें और भगवा परिधान में सजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ के 24वें दिन का नजारा कुछ ऐसा ही था, जब देश के मुखिया ने संगम में स्नान कर मां गंगा का पूजन किया। इस पावन अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुबह हल्की ठंडक के बीच संगम तट पर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। मंत्रोच्चार गूंज रहा था, जल की लहरें हल्के स्पर्श से तट को छू रही थी और तभी बोट से संगम नोस की ओर बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। भगवा वस्त्र गले और हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं और चेहरे पर एक अद्भुत तेज। गंगा की गोद में मोदी की आस्था की डुबकी। सुबह करीब 11 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी संगम नोस पहुंचे तो वहां पहले से ही विशेष तैयारी की गई थी। सुरक्षा घेरा था, लेकिन माहौल में सादगी और आध्यात्मिकता झलक रही थी। बिना किसी धूम धड़ाके के बेहद सहज अंदाज में पीएम मोदी संगम में उतरे और एक के बाद एक डुबकी लगाए। मंत्रोच्चार के बीच वह मां गंगा को नमन करते रहे। गंगा का पवित्र जल सर पर डालते हुए उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण तक जल में स्थिर रहे, मानो एक ओर देश के प्रधानमंत्री का दायित्व और दूसरी ओर एक आस्थावान श्रद्धालु की भावना। दोनों एक दूसरे से मिलकर भारत की आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त कर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य और गंगा पूजन। स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया, हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण किया और सूर्य देवता से ऊर्जा और आशीर्वाद की कामना की। इसके बाद गंगा पूजन किया गया, जहां उन्होंने मां गंगा को दूध अर्पित किया, चुनरी चढ़ाई और विधिवत पूजा संपन्न की। ये वो क्षण था जब संगम तट पर मौजूद श्रद्धालु भी भावुक हो गए। कुछ ने हाथ जोड़कर मोदी को नमन किया तो कुछ गंगा की इस पावन धारा को छूकर आशीर्वाद लेने लगे। महाकुंभ में मोदी की पोस्ट में भी धन्य हुआ। संगम स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा, महाकुंभ में आज पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह धन्य हुआ। मां गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और अच्छा स्वास्थ्य दे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की आस्था और भारतीय संस्कृति से उनका जुड़ाव दर्शाते थे। संगम तट से अरेल घाट और फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान। संगम स्नान और पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोट से अरेल घाट पहुंचे, जहां पहले से सुरक्षा इंतजाम कड़े थे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे और वायु सेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महाकुंभ में मोदी की दूसरी यात्रा, आस्था की छवि मजबूत। यह महाकुंभ 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी यात्रा थी। इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने प्रयागराज में आकर कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, लेकिन इस बार का दौरा पूरी तरह से आध्यात्मिक रहा। बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी, बिना किसी सभा या मुलाकात के, सिर्फ आस्था, भक्ति और अध्यात्म में डूबे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ की आस्था भरी सुबह का संदेश। संगम में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी सिर्फ एक स्नान नहीं था, बल्कि यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से उनका गहरा जुड़ाव दिखाता है। यह दिखाता है कि भारत की आत्मा गंगा में बसती है और जब देश का प्रधानमंत्री खुद उसमें डुबकी लगाता है तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत रूप बन जाता है। महाकुंभ में आस्था का जो समंदर उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उसमें एक और अध्याय जोड़ गई, एक आस्थावान श्रद्धालु के रूप में उनकी छवि को और मजबूत कर गई।